हेलो हेलो हेलो। वेलकम मेडिकोस। वेलकम टू आरटी मेडिको एजुकेशन। चलिए हम एक नए टॉपिक के साथ अपर लिम्ब को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, अपर लिम्ब को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे। अगले टॉपिक्स हमारे क्या हैं? ये लेक्चर हमारे पास देखिए टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे कि 3 पार्ट में वीडियोस को बांटेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स एंड स्कैपुलो-ह्यूमरल मसल्स। थोड़ा मसल्स के बारे में जानते हैं। देखिए, कुछ भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसके आसपास की मसल्स, उसका इंसर्शन, ओरिजिन पता होना ज़रूरी है, तभी तो हम उस जगह को, उस एरिया को अच्छे से याद रख पाएंगे, ठीक है। उस एरिया को अच्छे से याद रख पाएंगे, वहाँ पे पासिंग क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, नर्व्स, आर्टरीज़ क्या क्या पास हो रही, बहुत अच्छे से याद रहेगा। और इस लेक्चर में मैं कुछ पुरानी चीज़ों का रिविज़न, जो नर्व हो गई, आर्टरी हो गई, जो आपको इसमें दिखाई देंगी, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको पहले का एक बार एक दिखा दूंगा। जैसे कि क्या होता है कि आर्टरीज़ हम पढ़ते याद नहीं आ रही होती, क्या है, कहाँ पढ़ी थी आर्टरी, तो मैं दिखा दूंगा कि आपको कहाँ पढ़ी थी वो आर्टरी आपने, तो बहुत अच्छे से आपको याद आ जाएगा, बहुत अच्छे से आपका पीछे वाला पोर्शन भी रिविज़न हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो पोस्टीरियर हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, विच इज़ पोस्टीरियर एक्सियोस एपेंडिकुलर मसल्स। एक्सियो एपेंडिकुलर मसल्स क्या होता है, पहले देखो हम 12th में बायोलॉजी में याद करो, जब हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें क्या था, उसमें था कि हमारे पास एक था एक्सियल स्केलेटन था और एक था अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता था, हमारे पास हैंड आते थे, लेग्स आते थे, वो स्कैपुला आता था, याद है। तो अपेंडिकुलर में स्कैपुला और एक्सियो में मतलब एक्सियल स्केलेटन स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्टर्नम हो गया, और यही सब चीज़ें आती थी ना। तो एक्सिस को अपेंडिकुलर से जोड़ने वाली जो मसल्स हैं, उसी को हम कहेंगे। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, पोस्टीरियर सरफेस पे, इसलिए हम कहते हैं पोस्टीरियर एक्सियोस एपेंडिकुलर मसल्स। तो मसल्स कनेक्टिंग द स्कैपुला विद द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट करने वाली एक्सियल स्केलेटन से अपेंडिकुलर स्केलेटन को कनेक्ट करने वाली मसल्स एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी मसल्स आएंगी, ठीक है, वो 2 ग्रुप में अरेंज होती हैं भाई। देखो 2 ग्रुप में अरेंज है, सुपरफिशियल लेयर और डीप लेयर, दो ग्रुप में अरेंज है। दीज मसल्स आर अरेंज इन 2 लेयर्स, ठीक है। तो सुपरफिशियल लेयर में हमारे पास कौन कौन सी मसल आएंगे, ट्रेपीजियस, लैटिसिमस, टॉर्साई। सुना तो होगा, अब सिर्फ सुना ही है ना, देखा तो नहीं है, मतलब नाम लिया और क्या, हाँ सुना था, बट इमेजिन नहीं आ पा रहा कि मसल कैसी दिखती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती, कहाँ से इंसर्ट होती है, कुछ नहीं पता। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आज के बाद आप कभी भूल नहीं पाओगे कि कैसे, कहाँ कौन सी मसल ओरिजिनेट की थी, कहाँ से मसल कौन से इंसर्ट की थी। डीप लेयर्स, अब सुपरफिशियल लेयर हो गया, और डीप लेयर में भी 3 मसल है हमारे पास, लेवेटर, स्कैपुलर, रोम्बॉइड मेजर, माइनर। ये भी आपने सुनी होंगी अपने एनाटॉमी के वाइवा में, यही सर पूछते होंगे कि ये मसल बताओ कहाँ इंसर्ट होती, कहाँ ओरिजिनेट होती है। ये आप खुद बताते हो जब एक स्कैपुला को होल्ड करते हो, लेफ़्ट हो गया या राइट हो गया, ठीक है। तो पहले हम सुपरफिशियल लेयर के ये 2 मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम, देख पा रहे हो डायग्राम को? ये डायग्राम बैक, पीछे मसल का हमारे पास है, बैक ऑफ द बॉडी का है, जिसमें हमारे पास ये ट्रेपीजियस मसल है, ये वाली, और ये वाली हमारे पास लैटिसिमस डॉर्साई है, ठीक है। अब ट्रेपीजियस मसल जो है वो कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट करेगी, देखो ओरिजिनेशन के पॉइंट इसमें कई सारे अलग अलग हैं। ये हमारे पास जो आप हेड एंड नेक में, मैं हम मेरे साथ ही पढ़ोगे, हेड एंड नेक में न्यूक्लियस लाइन होती है, न्यूक्लियस लाइन हमारे पास हेड ऑसिपिटल रीजन में, हमारे पास स्कल में न्यूक्लियस लाइन होती है। एक तो पोर्शन हो गया, वहाँ से ओरिजिनेट हो गया, ठीक है। दूसरा कहाँ से, और भी ओरिजिनेशन के पॉइंट्स अलग अलग है, कई सारे। बड़ी मसल है भाई, देखो छोटी मसल तो है नहीं कि एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुई और दूसरे पॉइंट पे जाके इंसर्ट हो गई। ओरिजिनेशन के पॉइंट कितने सारे हैं, एक यहाँ न्यूक्लियर लाइन से हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ये जो हमारे पास ये सेंटर में वर्टिब्रल कॉलम होगा, तो वर्टिब्रल कॉलम भी कहाँ कहाँ से, हमारे पास पहले 7 सर्वाइकल होते हैं ना, सॉरी, फंड से C1 टू C1 से लेके C7 तक हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। तो जो आखिरी वाला C7 वाला सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसके स्पाइन से लेके, ये देखो, उसके स्पाइन से लेके T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, कहाँ तक, T12 तक, T1 से लेके T12 तक, है ना।
यहाँ से हमारे पास ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, इंसर्शन पॉइंट देखो, इंसर्शन पॉइंट सब कुछ डायग्राम अगर याद है तो कुछ मुश्किल नहीं है। कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ये देखो हमारे पास ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला है, ठीक है। तो ये स्कैपुला का क्या है, ये हमारे पास वो स्पाइनस प्रोसेस होता नहीं है, ये स्पाइनस प्रोसेस, उसके बाद ये एक्रोमेन प्रोसेस, ये देखो ये स्पाइनस प्रोसेस, ये एक्रोमेन है, एक्रोमेन पे जुड़ा होता है क्लेविकल। तो हमारे पास जो इनर बॉर्डर जो हमारे पास वो होगा, क्या कहते हैं, ये स्पाइनस प्रोसेस एंड एक्रोमियन की जो स्पाइन होती है, जो बॉर्डर होता है, उस पे जाके इंसर्ट करेगा, ठीक है, ये मसल। और क्लेविकल का जो हमारे पास होता है, एक होता है लेटरल 1/3 और एक होता है मीडियल 2/3। मीडियल 2/3 है, लेटरल 1/3, ठीक है। तो जो लेटरल 1/3 है उसमें भी कुछ पार्ट इंसर्ट करेगा इस ट्रेपीजियस मसल का, ठीक है। लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल पे इंसर्ट करेगा, एक्रोमियन एंड स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला इन जगह पे इंसर्ट करेगा। और ओरिजिनेट कहाँ से करेगा, न्यूकल लाइन, स्पाइन ऑफ C7 एंड T1 से लेकर T12 तक हमारे पास ये जो वर्टिब्रा है इनसे, ठीक है। अब आते हैं दूसरी मसल, दैट इज लेटिसिमस डॉर्साई। लेटिसिमस डॉर्साई देखो कहाँ से ओरिजिनेट करेगी। लेटिसिमस डॉर्साई जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास थोरासिक वर्टिब्रा है, सारे थोरासिक वर्टिब्रा से नहीं, T7 थोरासिक वर्टिब्रा से लेकर T12 तक, T7 से T12 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, ठीक है। 6 ये हमारे पास थोरासिक वर्टिब्रा हो गया। उसके बाद अब लंबर वर्टिब्रा भी तो है, तो लंबर L1 से लेकर L5 लंबर वर्टिब्रा। ये हमारे पास T7 से लेकर T12 और L1 से लेकर L5 इतने वर्टिब्रा से ये ओरिजिनेट करता है, ठीक है, देख लिया। उसके बाद इंसर्ट कहाँ करेगा, इंसर्ट करेगा दैट इज़ फ्लोर ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव। बाइसिपिटल ग्रूव हमने पढ़ा था ना ह्यूमरस में, ग्रेटर ट्यूबरकल और वो लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में जो स्पेस बन रही थी वही तो हमारे पास था बाइसिपिटल ग्रूव। इसमें से कुछ स्ट्रक्चर पास होते थे हमारे पास, और टेंडन भी पास होता था बाइसेप्स का, वो भी, तो जो कि हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे दूसरे पार्ट्स में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है लेटिसिमस डॉर्साई, वो यहाँ इस फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप पे इंसर्ट करेगी, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास, देखो हमने 2 मसल तो कवर कर ली सुपरफिशियल लेयर की, ठीक है। अब जो डीप लेयर की 3 मसल हैं, लेवेटर स्कैपुलर रोम्बॉइड मेजर माइनर, इनको भी तो कवर करना है। ये तो ऊपर है, ये मसल जो है ये ऊपर है, इसके नीचे कौन से मसल प्रेजेंट हैं, जो स्कैपुला और एक्सिस दैट इज वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट करने वाली मसल हैं, और उनको देखते हैं डीप लेयर वाली मसल, ठीक है। डीप लेयर में कौन कौन सी 3 मसल थी, लेवेटर स्कैपुलर, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर। आओ उनको देखते हैं। चलो इस डायग्राम में देखो, ये देखो हमारा स्कल है, ठीक है, दिखा स्कल, ये हमारे पास स्कैपुला है। तो जो हमारे पास ये है लेवेटर स्कैपुले हमारे पास ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है, देखो ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 से C4 वर्टिब्रा। C1 से C4 वर्टिब्रा जो हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसके स्पाइनस प्रोसेस जो होती नहीं है, वहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। और इंसर्ट कहाँ कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है हमारे पास ये हमारे पास स्कैपुला का जो, ये हम स्कैपुला को कहाँ से देख रहे हैं, हम स्कैपुला को पीछे से देख रहे हैं, दैट इज़ पीछे से, बिहाइंड, डॉर्सल साइड से देख रहे हैं, ठीक है। डॉर्सल साइड से देख रहे हैं, तो डॉर्सल साइड के मीडियल बॉर्डर पे इंसर्ट हो रही है, ऊपर के साइड पे, ठीक है, लेवेटर स्कैपुले। एंड ये जो हमारे पास एक लिगामेंटल न्यूकल है, जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हेड एंड नेक में, ये एक सेंटर में लाइन होती है बस, ठीक है, एक लिगामेंट की तरह, जिसमें हमारे पास सारे वो अटैच होते हैं, क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, उसी में एक लाइन होती है। तो दूसरी मसल जो हमारे पास रोम्बॉइड माइनर ऊपर होगा, मेजर नीचे होगा। रोम्बॉइड माइनर से देखो, माइनर से क्या याद आ रहा है, छोटा, और मेजर से बड़ा, तो माइनर है कम जगह पे इंसर्ट होगा, और जो मेजर है वो ज़्यादा जगह पे इंसर्ट होगा, ठीक है। तो जो माइनर है वो भी हमारे पास C7 एंड T1, C7 ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड थोरासिक वर्टिब्रा T1, इनसे ओरिजिनेट करेगा। और इंसर्ट कहाँ होगा, देखो जब तू स्कैपुला होल्ड करोगे ना, तो स्कैपुला में जो स्पाइनस प्रोसेस मीडियल साइड से जहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसी के फ्लोर पे, तो स्पाइनस प्रोसेस का जो फ्लोर है
ये स्पाइनस प्रोसेस का जो फ्लोर है इसी पे हमारे पास रोम्बॉइड माइनर इंसर्ट होती है, ठीक है। ये स्पाइनस प्रोसेस है, पीछे से देखोगे स्पाइनस प्रोसेस, उसका जो फ्लोर होगा उसी फ्लोर पे हमारे पास रोम्बॉइड माइनर इंसर्ट होती है, ठीक है। रोम्बॉइड मेजर, मेजर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा 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 मसल इंसर्ट होगी रोम्बॉइड मेजर, तो वो फ्लोर जो हमारे पास स्कैपुला का, जो हमारे पास स्कैपुला है उसके पीछे जो स्पाइनस प्रोसेस है उसका जो फ्लोर है उसका उसके नीचे जो ज़्यादातर पोर्शन में अटैच होती है वो रोम्बॉइड मेजर अटैच होती है, ठीक है। देखो हमें डायग्राम से दिख भी रहा है कि रोम्बॉइड मेजर ज़्यादा पोर्शन में अटैच हो रही है और ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, ओरिजिनेट कर रही है हमारे पास T2 T3 T4 T5 के स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिनेट हो रही है और इंसर्ट हो रही है हमारे पास मिडल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो डीप मसल्स है हमारे पास, एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स की जो डीप है, डीपर मसल्स है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पास होते हैं, ठीक है। ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे देखो, ये जो डीप मसल्स हैं, इस डीप मसल से एक आर्टरी, एक नर्व और एक आर्टरी आगे से पास करेंगे और एक आर्टरी एक नर्व पीछे से पास करेंगे। मतलब ये जितने भी हमने 3 मसल पढ़ी, लेविटर स्कैपुलर, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर, इनके आगे 2 चीज़ें पास करेंगी, इनके पीछे 2 चीज़ें पास करेंगी। एक नर्व एक आर्टरी आगे से, एक नर्व एक आर्टरी पीछे से, ठीक है। तो आगे से कौन कौन सी नर्व पास करेगी, एक ही नर्व है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व और एक आर्टरी है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स आर्टरी, जो कि हमने पढ़ा था कहाँ पे, जो कि हमने पढ़ा था वहाँ पे स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, जो कि हम, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कैपुलर एनास्टोमोसिस ना, स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, ये देखिए आर्टेरियल एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला, ठीक है। ये देखिए ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है कि नहीं, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ये देखिए ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, इसकी जो हमारे पास एक डीप ब्रांच थी और एक ये सुपरफिशियल ब्रांच होगी, ठीक है। तो यही ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, जो कि सारे मसल्स के सुपरफिशियल पास हो रही है। ट्रांसवर्स सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, इसी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की एक डीप ब्रांच होगी। डीप का मतलब क्या है, डीपर टू मसल्स, सुपरफिशियल का मतलब क्या था, आगे से, डीपर मतलब पीछे से, तो डीपर वाली ये देखो पीछे से पास होगी और एक नर्व भी पास होगी इन मसल्स के डीप, उसका क्या नाम होगा, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व भी आपने कहीं पढ़ी है, कहाँ पे, ब्रेकियल प्लेक्सस में, चलिए दिखा देता हूँ आपको। ब्रेकियल प्लेक्सस में भी आपने डॉर्सल स्कैपुलर नर्व पढ़ी थी। ये देखिए ब्रांचेस फ्रॉम रूट से निकल रही थी ना डॉर्सल स्कैपुलर, ये थी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, और ये थी लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ये नर्व ऑफ बेल, ये थी हमारे पास डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। किसको सप्लाई करती थी, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती थी हमारे पास मिडल साइड पे, जो पीछे डॉर्सल साइड पे एंड मिडल एंड पे जो हमारे पास मसल्स होती थी, स्कैपुलर, लेवेटर स्कैपुलर, रोम्बॉइड मेजर, माइनर, अभी हमने पढ़ा, उसी को डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि प्रेजेंट होगी तभी तो उसको सप्लाई करेगी। यहाँ पे डॉर्सल स्कैपुलर नर्व होगी तभी तो इन तीनों मसल को सप्लाई करेगी, और तभी तो हमने उसको ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ा था, ठीक है। और कुछ आर्टरी होती हैं, एक होती है हमारे पास ये जो स्कैपुला देखते हैं, स्कैपुला पे एक नॉच होती है, इस नॉच से एक आर्टरी और एक नर्व पास करती है, ठीक है। उस आर्टरी और नर्व का नाम भी उस नॉच के ऊपर ही बेस्ड होता है। सुप्रा, एक आर्टरी का नर्व का नाम क्या है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, एंड आर्टरी का भी नाम सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी एंड सुप्रा स्कैपुलर नर्व। एंड सुप्रा स्कैपुलर जो नर्व है ये भी तो हमने कहीं पढ़ा था, यही आर्टेरियल एनास्टोमोसिस और अराउंड द स्कैपुला, उसी में हमने ये पढ़ा है। सुप्रा क्या था, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, नहीं, हाँ सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी सॉरी पढ़ी थी हमने, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी पढ़ी थी। सुप्रा मतलब ऊपर, स्कैपुला के ऊपर, और कहाँ से निकल रही थी, यही थायरो सर्वाइकल ट्रंक से निकल रही थी। सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, देखो सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, सुप्रा मतलब ऊपर और स्कैपुला के ऊपर, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, और यहाँ से थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच थी ना सुप्रा सर्वाइकल आर्टरी, फिर एक यहाँ बॉडी ऑफ द स्कैपुला में वो दे रही थी और एक एक्रोमेन ब्रांच दे रही थी, जो एक्रोमेन प्रोसेस के पास एनास्टोमोसिस हो रही थी। सब कुछ तो लिखा हुआ है ना, एक्रोमेन ब्रांच ऑफ द सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, यहाँ पे एक्रोमेन प्रोसेस के पास एनास्टोमोसिस हो रही है, एक बॉडी ऑफ स्कैपुला पे एनास्टोमोसिस हो रही है, और यही स्कैपुलर आर्टरी ही एनास्टोमोसिस करवा रही है, उसी की ब्रांचेस करवा रही हैं, वो वही आर्टरी यहाँ पे दी हुई है, जो यहाँ पे जो नॉच होती है स्कैपुला में उससे पास करती है। ये देखो यहाँ
सुप्राक्लैविकुलर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सुप्रास्कैपुलर नॉच बोलते हैं। उसी से एक आर्टरी और एक नर्व पास करती। तो इस तीनों खेल में हमने इस डायग्राम में हमने 3 चीज़ें देखी। 3 चीज़ में 3 पेयर देखे, एक आर्टरी एक नर्व का, ठीक है। एक मसल के आगे, एक मसल के पीछे, और एक वहाँ पे सुप्रास्कैपुलर नॉच होता है, वहाँ पे होता है एक आर्टरी और एक नर्व, ठीक है। नर्व एंड मसल्स रिलेटेड टू द डीप पोस्टीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स, ठीक है। अब क्लिनिकल्स में आ जाते हैं। क्लिनिकल्स में देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ पूछते हैं कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ट्रेपीजियस एंड लेटिसिमस डॉर्साई। ट्रेपीजियस लेटिसिमस डॉर्साई जब हमारे पास मसल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। अब ऑस्कल्टेशन का क्या मतलब होता है? ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है कि जब डॉक्टर हमारे पास स्टेथोस्कोप लगा के सुनेगा इस एरिया में, तो उसको बहुत क्लियर साउंड सुनाई देगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो, जो मसल्स का वो है ना, क्या कहते हैं, यहाँ पे जो मसल्स हैं बहुत कम हैं। अब देखो, जब हमारे पास मान लो जो बैक पे ज़्यादा मसल्स होंगी, तो हम जब उस पर स्टेथोस्कोप रखेंगे तो लंग का साउंड सुनने के लिए, लंग का साउंड उस एरिया में कम सुनाई देगा जहाँ पे ज़्यादा मसल्स थिक होंगी और प्लस ज़्यादा लेयर्स में मसल होंगी। मान लो एक के पीछे कई सारी मसल्स हैं, उसमें हम स्टेथोस्कोप रख के लंग्स का साउंड सुनने की कोशिश करेंगे तो कम सुनाई देगी। बट इस एरिया में अगर हम रख के सुनेंगे तो हमें साउंड अच्छी सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे जो मसल की थिकनेस और मसल जो है ना, वो कम प्रेजेंट है। और ये स्पेस और भी अच्छी बढ़ जाती है जब हम कहते हैं कि अपना पेशेंट को कहते हैं कि मान लो कि हम अगर जिस साइड के हम देखो, मान लो कि हम ये पढ़ रहे हैं राइट साइड का, तो राइट साइड का हम पढ़ रहे हैं ये ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। तो हम बोलेंगे पेशेंट को कि अपने राइट हैंड को लेफ़्ट शोल्डर पर रखो। अगर वो अपने राइट हैंड को लेफ़्ट शोल्डर पे ले जाएगा, तो ये स्कैपुला है ना, ये थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, तो ये ट्रायंगल और ज़्यादा ओपन हो जाएगा, वाइड ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन जो है ना बढ़ जाएगा। एंड उस एरिया पे हम स्टेथोस्कोप रख के अच्छे से साउंड, लंग के साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने लिखी कि ट्रायंगल इन्फीरियर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन्फीरियरली एंड मिडली टू द स्कैपुला के इन्फीरियर एंड मिडल साइड पे प्रेजेंट होता है। आप इसको बॉडी पे भी, अपने बैक पे भी, बेयर टी शर्ट निकाल के, शर्ट निकाल के बैठते हैं, तो इसको बॉडी पे भी देख सकते हैं। इस ट्रायंगल को कैसे देखना है? पहले स्कैपुला को टच करके देखना है कहाँ पे, उसके इन्फीरियर एंड मिडली वो ट्रायंगल प्रेजेंट होगा। क्लिनिशियंस कैन हेयर द रंग साउंड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप बिकॉज द एरिया इज लेस एक्सपोजर एंड इज नॉट कवर्ड बाय द मसल। ज़्यादा मसल से कवर नहीं होती। और एक और ट्रायंगल होता है पेटिट ट्रायंगल, जो लंबर ट्रायंगल होता है। इसको नीचे वहाँ पे जहाँ पे रोम्बर्ड, जहाँ पे हमारे पास ये होता है मसल होती है हमारे पास लेटिसिमस डॉर्साई, उसके नीचे हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। एक और कंडीशन है, ठीक है, इसमें क्लिनिकल्स आता है। एक क्लिनिकल हमने ये पढ़ लिया, ये ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। दूसरा क्लिनिकल है कि जो कंडीशनिंग ऑफ लेटिसिमस डॉर्साई, ये जो हमने लेटिसिमस डॉर्साई मसल पढ़ी, द कंडीशनिंग ऑफ लेटिसिमस डॉर्साई टू एक्ट एज अ कार्डिक मसल। अरे भाई, कार्डिक मसल की तरह कैसे काम कर सकता है? कार्डिक मसल तो हमारे पास स्मूथ भी होती है, मतलब इनवॉलेंट्री होती है, दिखती है हमारे पास स्केलेटन मसल जैसी होती है, काम स्मूथ मसल जैसे करती है। और तो ये लेटिसिमस डॉर्साई जो कि एक स्केलेटल मसल है, ये कैसे काम कर सकता है भाई? सर्जिकली मान लो कुछ पोर्शन हार्ट का हटा दिया गया, ठीक है, सर्जिकली कुछ पोर्शन हटा दिया गया हार्ट का, तो लेटिसिमस डॉर्साई को एज एन ऑटो ट्रांसप्लांट मसल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे कि उस मसल को wrap करेंगे। द लेटिसिमस डॉर्साई मसल इज vertebrally removed and wrapped around the heart। देखिए, जो हार्ट को देखो, लेटिसिमस डॉर्साई को यहाँ से वर्टेब्रल कॉलम से जुड़े रहने देंगे, क्योंकि यहाँ से इसको इनर्वेशंस आ रही है नर्व की। इसका कुछ पोर्शन उठा के हार्ट के अराउंड हम wrap कर देंगे, उसको लपेट देंगे चादर की तरह हार्ट के अराउंड लेटिसिमस डॉर्साई को, और इनर्वेशन देंगे। मान लीजिए पेसमेकर लगा दिया बाहर से, जो कि हमारे पास ऐसे नोट जनरेट करेगा, जो कि ऐसे नोट की तरह काम करेगा। तो, इस लेटिसिमस डॉर्साई मसल को हम,
हार्ट के मसल को, मतलब उसको एज अ हार्ट का मसल यूज़ कर सकते हैं, कार्डिक मसल की तरह यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग ऑफ अ लैटिस डोर्साई टू एक्ट एज अ, हमने कंडीशन बना दी, हमने बाहर से कुछ ऐसा पेसमेकर लगा दिया, तो उसकी इनर्वेशन की वजह से वो एज अ कार्डिक मसल काम करने लगा लैटिस डोर्साई। तो ये इसका एक सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू है लैटिस डोर्साई का। ठीक है, अब दूसरा लेक्चर में हम, दूसरे पार्ट में हम बाकी आगे का कवर करेंगे, स्कैपुलोहुमरल स्पेसेस एंड बाकी चीज़ें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।